चलिए हम आपकी बात करते हैं। आपके ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है? फैज़ाबाद से। यस सर। बॉटनी और केमिस्ट्री में। यस मैम। पर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी लिया है। यस मैम। अच्छा, ये कैसे किया आपने शिफ्ट? मैम मेरा था कि मुझे सेल्फ प्रिपेयर करना था, तो मैंने लिस्ट देखी ऑप्शनल की, तो मुझे फ़िलासफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और सिलेबस छोटा था, तो मुझे लगा मैं कम टाइम में इसे प्रिपेयर कर लूँगी, इसलिए आप अभी कर क्या रही हैं? मैम अभी प्रिपेयर ही कर रही हूँ मैं आप 19 घर से। पर हैं सुल्तानपुर में? यस मैम। और कुकिंग आपकी हॉबी है? यस मैम। कुकिंग में क्या है बताइए, चलिए ये डिस्कस करते हैं। कुकिंग में उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, तो वहाँ का लोकल क्विजीन क्या माना जाता है, लोकल खान पान? सर वहाँ मैम वहाँ का लोकल नॉर्मली पूरी सब्जी आई थिंक। ये आप मुझसे पूछ रही हैं या नहीं बता? मैं बता रही हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली अभी नहीं कौन सा पता। अन्न वहाँ का मशहूर है, कौन सी दाल मशहूर है उत्तर प्रदेश में खाई जाती है? मैम यहाँ पे गेहूँ अच्छे से होता है उत्तर प्रदेश में, और सुल्तानपुर में खास करके, और दाल में अरहर। आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? बता रहे हैं मैम, बट एग्जैक्टली मुझे अभी ये सारी चीज़ें अच्छा, आलू की पता ही खेती नहीं। कैसी चल रही है आपके यहाँ? मैम आलू की खेती हमारे यहाँ अच्छी होती है। तो आपको तो इतना मालूम होगा कि भारत कई प्रांतों का, कई स्टेट्स का एक देश है। यस और मैम। हर स्टेट में अलग अलग खाने की रीजनल एक वो है। यस मैम। तो उसी संदर्भ में पूछ रही थी कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ खाया जाता है या चावल खाया जाता है ज़्यादा? हाँ गेहूँ खाया जाता है मैम। गेहूँ खाया जाता है। यस। तो गेहूँ की उपज में आपको लगता है कि कुछ प्रदूषण हुआ है, कुछ कमज़ोरी पड़ी है सॉइल में? मैम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र यूज़ करने के कारण क्या हो गया है, यूरिया इत्यादि जो है वो सब्सिडी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा होने के कारण इस बार भी देखा गया कि गेहूं की उपज कम रही है। तो पहले से तो इस बार कम रही है गेहूं की उपज। इस बारी कम रही है। यस मैम। और कैसे दाने निकले हैं? दाने मतलब? गेहूँ दाने से निकलता है या कैसे निकलता है? यस मैम। वो आपने उसकी कभी देखी? आप तो विलेज की रहने वाली यस हैं। मैम। आपने कभी देखी है खेती गेहूँ यस की? मैम। तो देखा गेहूँ है। के दाने निकलते हैं कि नहीं जी निकल? मैम जी। हाँ, तो आपने पूछा दाने, तो आप इस बारी क्या लोग कह रहे हैं छोटे दाने निकल रहे हैं? यस मैम, छोटे और पतले होते हैं वो दाने, जो मतलब अच्छे वो नहीं हो पाते न्यूट्रिशियस, वो कहें छोटे और पतले होते हैं। तो वो बाज़ार में बिकाऊ है क्या? यस मैम, बस उसके प्राइसेस थोड़ा कम होते हैं बस। तो अभी कल अखबार में एक हेडलाइन न्यूज़ आई थी कि गेहूं का बफर स्टॉक बिल्कुल कम हो गया है इंडिया में। यस मैम, बट मैंने मैम पढ़ा नहीं सर। आपको नहीं मालूम है? ओके। और आपका तो कुकिंग में आप कह रही हैं कि आप पूरी आलू बना लेती हैं। यस मैम। और कुछ? मैम डेली के खाना बना लेती हूँ और बाकी भी मैं बना लेती हूँ, बट उसके लिए मुझे ये होता है कि शायद मैं कहीं से देख सकूँ, मतलब यूट्यूब से या कहीं से, तो मैं बना लेती हूँ। न्यू कुकिंग भी मैं कर लेती हूँ। आपको लगता नहीं है कि आजकल कुकिंग जो है वो बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज हो गई है? हर शहर में नेटिव कुकिंग ख़त्म हो गई है और लोग वही पिज़्ज़ा और चाउमीन और मोमो बना रहे हैं। यस मैम, हो रहा है, बट मैम अब ये फिर से हमारा जो नेटिव कुकिंग है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं पे लिखा होता है कि ये स्पेसिफिक बिहार का है तो वो रेस्टोरेंट काफ़ी चलता है, या फिर कहीं स्पेसिफिक कुछ होता है तो वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नेटिव कुजीन क्या है? सॉरी मैम, मुझे अभी एग्जैक्टली पता है। चलिए, और कौन सी शॉर्ट मूवीज़ देखती हैं आप? मैम मतलब कि कुछ शॉर्ट मूवीज़ होती हैं जो यूट्यूब पे होती हैं, वो देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब पर आप देखती हैं? यस। कब सबसे फेवरेट कौन सी है आपके? मुझे कोई फेवरेट आपका फिल्म डायरेक्टर है? फिल्म डायरेक्टर, सॉरी मैम मुझे भी अच्छा, कोई एक्टर है फेमस फेवरेट? फेवरेट शॉर्ट मूवीज़ के मनोज बाजपेयी। अच्छा, वो शॉर्ट मूवीज़ करते हैं? यस मैम, अच्छा, उनकी एक मूवी है आउच, मैंने वो देखा था। आउच? यस मैम। अच्छा अच्छा। साहब? फिलोसफी सब्जेक्ट लिए हुए हैं आप। यस मैम। एक फिलोसोफर के बारे में बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप। सर इंडियन की वेस्टर्न? वेस्टर्न इंडियन दोनों, एक अच्छा। नाम बताइए और क्यों।
ठीक सर वेस्टर्न फिलासफर में मुझे बुद्धिवादी डेकार्ट के विचार पसंद आते हैं, जो कि उनका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे उनका कार्टेशियन मेथड। जो वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ होगी, जब तक हम उस पर पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसे संदेह की नज़र से ही देखेंगे। तो ये सर मतलब कि हम उसे डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं इस स्पष्ट ज्ञान के लिए। और सर इंडियन फिलासफी में मैं बुद्ध को पसंद करती हूँ, उनका मध्यम मार्ग मुझे मतलब कि पसंद आता है। आप बुद्ध को फिलोसोफर मानेंगे या एक अवतार मानते हैं हम तो? यस सर, माना जाता है। और कोई फिलोसोफर बताइए, इंडियन फिलोसोफर जो बुद्ध तो अलग स्ट्रक्चर है। हाँ, आप कंटेम्पररी फिलोसोफर किसी के बारे में बताइए। कंटेम्पररी सर विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, बताइए विवेकानंद का कौन सा एस्पेक्ट आपको अच्छा लगता है? सर हाँ, विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की संबोधि थी। उन्होंने ये कहा था कि जितने हमारे जब तक मतलब कि हमारे देश में गरीब लोग हैं तब तक हम खुशी नहीं मना सकते कि हमारा देश डेवलप हो रहा है। तो सर अभी इंटरनेशनल अफेयर में क्या भारत के अगल बगल में कोई इंसिडेंट है जो आपकी नज़र में आया है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा हो रहा है, कुछ बताएं उसके बारे में? सर श्रीलंकन क्राइसिस अभी बहुत है। श्रीलंका में क्या क्राइसिस है? सर वहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत ही ज़्यादा हो गया है उनके यहाँ पे। क्यों इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ? सर 2019 में वहाँ पे एक वो हो गया था, शायद कहीं पे बम कांड हुआ था सर। उसके बाद से क्या हुआ, पर्यटक की वहाँ पे कमी हो गई, और क्योंकि वो पर्यटन ड्रिवन इकोनॉमी थी तो सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो इकोनॉमी समस्या हो गई। और फिर उन्होंने अभी हाल ही में जैविक कृषि के लिए उन्होंने कहा था कि हम जैविक कृषि करेंगे, उसकी वजह से सर प्रोडक्शन कम हो गया था उनके यहाँ पे। सर हमें जैविक कृषि के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आप यूपी में गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डिपेंडेंस है, तो जैविक कृषि का बढ़ावा होना चाहिए। यस फिर वही इशू होगा, जैविक कृषि से तो और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यस सर। तो आप कैसे इसको सुलझाएंगे ये? सर मैं इसको सुलझाने के लिए कोशिश करूंगी कि हमें दोनों साथ लेके चलना चाहिए। मतलब कि जैसे सर हमारे यहाँ पे एक 2016 में वो आई थी, स्कीम आई थी मृदा जांच की, जैसे कि उसमें ये था कि हम कुछ टाइम पे अपनी जो हमारी मिट्टियाँ हैं उसको जांच के लिए लेबोरेटरी ले जाएं और उसके हिसाब से हम उस पर फर्टिलाइज़र डालें। सर एक तरफ से हम ये कर सकते हैं, और सर इंटेंसिव फार्मिंग कर सकते हैं। और सर क्रॉपिंग कल्चर में जो ऐसा है कि तो हम ये करें कि इस टाइम पे हम मतलब कि टाइम टू टाइम चीज़ें जो है वो हम उगाएंगे तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी थोड़ा सा नेचुरली उसमें बन जाएगा। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट आया है 2 दिन पहले, जी सर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, इसके बारे में पता है? सर पढ़ा है बट मुझे एग्जैक्ट रैंक कभी नहीं याद आ रही सर, सॉरी। तो चलिए मैं पूछती हूँ, सॉरी इफ आई कैन आस्क, Yes. आप ये बताइए आपके घर में भाई बहन कितने हैं? सर मेरा एक भाई है और मेरी बहन है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि औरतों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए? यस मैम, बिल्कुल मिलनी चाहिए, वेरी Yes, गुड। नियम क्या कहता है? नियम भी मैम हिंदू उत्तराधिकार एक्ट ये कहता है कि औरतों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। कौन सा एक्ट? हिंदू उत्तराधिकार एक्ट। हिंदू उत्तराखंड हिंदू उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकार सर, सॉरी मैम मुझे एक्ट का शायद नाम नहीं अच्छे से पता होगा। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने कहा है कि मतलब एक बेटी की जो है वो अधिकार उसके पिता की संपत्ति में भी होता है और पति के संपत्ति में भी होता है। तो ये आपको अन्याय नहीं लगता है? सर मैम अन्याय क्यों लगेगा? नहीं, पति का भी मिल रहा है और पिता का भी मिल रहा है तो भाई की कमी हो जाती है। यस मैम, बट इससे ये हो जाएगा कि जो बेटियों को ये पराया धन माना जाने लगता है और वो अपने मायके में उतना ज़्यादा वो नहीं हो पाती, तो उनको ये रहेगा कि वो उनका भी घर है। तो एग्रीकल्चरल लैंड पर उसका क्या असर आएगा? एग्रीकल्चरल लैंड पे मैम क्योंकि लड़कियां रहेंगी नहीं अपने मायके में, तो मैम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो नहीं कर सकते। मतलब मैम वो एग्रीकल्चर में ये नहीं होगा कि मतलब वो वहाँ पे या वो फसलें उगाई जाने लगेंगी जिसको ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब हम कह सकते हैं आप समझी नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड साइज पर क्या फ़र्क पड़ेगा? एक Yes. इतना बड़ा लैंड है, हाँ। आप 3 भाई बहन हैं, यूँ बढ़ जाएगा।
एक Yes, तिहाई ma'am. पे, तो उसका कुछ फ़र्क आएगा क्या यस उपज मैम, में? यस क्या फ़र्क मैम, आएगा? क्योंकि मैम लैंड छोटी होती हैं तो हमें उसको उगाने के लिए फसल और उसमें जो है वो बुआई करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा इन उसमें हमें आउटपुट कम मिलेगा और जबकि इनपुट हमारा तो ज़्यादा हम एक जाएगा। तरफ से सामाजिक संतुलन बनाएंगे लेकिन इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन करेंगे। और शायद सामाजिक संतुलन भी उसमें भी कुछ यस सर, बदलाव आएगा, क्योंकि भाई लोग इसको डेफिनेटली वो पारंपरिक तौर में आपकी शादी जैसे अगर हुई, उदाहरण है, मतलब जब Yes, yes, मेरी ma'am. मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन Yes, ma'am. जब इमेजिन करिए मैं भी जवान लड़की हूँ Yes, और मेरे ma'am. फादर ने सब मुझे स्त्री धन दिया जाते वक्त, तो क्या मुझे फिर स्त्री धन लेना चाहिए अगर मुझे ज़मीन मिल रही है? मैम अगर मैं कैपेबल हूँ तो मुझे नहीं लेना चाहिए कि मतलब अगर मेरे पास स्त्री है- धन लेना चाहिए कि ज़मीन नहीं लेनी चाहिए? मैम ज़मीन नहीं लेनी चाहिए, स्त्री धन तो लेना चाहिए आई थिंक। ऐसे। और आपका डाउरी एक्ट पर क्या विचार है? हाँ मैम, ये डाउरी एक्ट पे मैम एक्ट तो 1961 में ला दिया गया है बट उतना अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया। डाउरी एक्ट का? यस मैम, ओके। और आपने विशाखा जजमेंट के बारे में सुना है? यस मैम। वो क्या होता है? मैम वहाँ पे बताया गया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित गाइडलाइंस है मैम, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हम